फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आईटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इसेंशियल स्किल्स क्वेश्चन बैंक 2022 से रिलेटेड एमसीक्यू और उसके सोल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। इसेंशियल स्किल्स में टोटल 36 क्वेश्चन है, जिसे मैंने 3 पार्ट पे डिवाइड कर दिया है। ये थर्ड पार्ट है, तो चलिए थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट पे क्वेश्चन नंबर 32 तक डिस्कस किए थे, तो इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 33 से कंटिन्यू करेंगे और एसेंशियल स्किल्स के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ दीज शुड बी टेकन इनटू अकाउंट वाइल मूविंग टू अ न्यू सिटी फॉर वर्क। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि नए शहर में काम के लिए जाते समय इनमें से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए है, वी शुड थिंक अबाउट आवर फूड प्रिफरेंसेस, यानी कि हमें अपनी खाद्य प्राथमिकताओं के बारे में सोचना चाहिए। ऑप्शन बी है, वी शुड थिंक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आवर सैलरी एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, यानी कि हमें अपने वेतन और अपेक्षित खर्चों के बीच के अंतर के बारे में सोचना चाहिए। ऑप्शन सी है, वी शुड थिंक अबाउट द लैंग्वेज डिफरेंसेस, यानी कि हमें भाषा के अंतर के बारे में सोचना चाहिए। ऑप्शन डी है, वी शुड थिंक अबाउट हाउ मच वी विल मिस द कंफर्ट ऑफ आवर होम, यानी कि हमें सोचना चाहिए कि हम अपने घर के आराम को कितना मिस करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी शुड थिंक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आवर सैलरी एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि नए शहर में काम के लिए जाते समय इनमें से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो नए शहर में काम के लिए जाते समय इनमें से ऑप्शन बी में जो दिया गया है कि हमें अपने वेतन और अपेक्षित खर्चों के बीच के अंतर के बारे में सोचना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of these expenses are incurred when we move to a new city? इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से कौन सा खर्चा होता है। ऑप्शन ए है बाइंग न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े खरीदना। ऑप्शन बी है बाइंग बुक्स, किताबें खरीदना। ऑप्शन सी है बाइंग शूज, जूते खरीदना। ऑप्शन डी है रेंट ऑफ एन अकोमोडेशन, यानी एक आवास का किराया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेंट ऑफ एन एकोमोडेशन। चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से कौन सा खर्चा होता है, तो जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से रेंट ऑफ एन एकोमोडेशन यानी एक आवास का किराया खर्चा होता है। क्योंकि जब हम नए शहर में जाते हैं तो कपड़े, किताबें और जूते तो लेके ही जाते हैं, जब ज़रूरत होती है तो वो बाद की बात होती है, लेकिन साथ में तो लेके जाते हैं। हमें खर्चा किन का देना होता है, देना होता है एक आवास का, जहाँ हमें रहना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमोंग दीज आर नॉट गुड मैनर्स वाइल ट्रैवलिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय शिष्टाचार नहीं है। ऑप्शन ए है पुश बैक आवर सीट विदाउट चेकिंग विद द पर्सन ऑन द बैक सीट, यानी पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे धकेलना। ऑप्शन बी है बी पोलाइट टू फेलो पैसेंजर्स एंड स्टाफ, यानी सभी यात्रियों और कर्मचारियों के प्रति विनम्र रहें। ऑप्शन सी है फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द केबिन मैनेजर, यानी केबिन मैनेजर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, कैबिन मैनेजर के निर्देशों का पालन करना। ऑप्शन डी है स्पीक इन अ लो वॉइस, यानी धीमी आवाज में बोलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुश बैक आवर सीट विदाउट चेकिंग विद द पर्सन ऑन द बैक सीट। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय शिष्टाचार नहीं है, यानी सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय ये नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है कि पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे धकेलना, ये सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय शिष्टाचार नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा जांच कर लेना चाहिए कि पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति जो है उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, और देख लेना चाहिए, अन्यथा अगर हम उन्हें बिना चेक किए अपनी सीट को पीछे की ओर धकेलेंगे तो हो सकता है कि उन्हें चोट लग सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और इसेंशियल स्किल्स का ये लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कंपल्सरीली रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि इनमें से कौन सा दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है पासपोर्ट, ऑप्शन बी है वीज़ा, ऑप्शन सी है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन व्यक्तिगत पहचान एग्जाम्पल आधार कार्ड, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से कौन सा दस्तावेज, इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है। तो इनमें से जो आवश्यक नहीं है अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल। बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पासपोर्ट की, वीज़ा की और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन की भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो फ्रेंड्स, इसेंशियल स्किल्स के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।